ओम शांति। फरवरी के पत्र पुष्प में आज हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों की जो श्रृंखला है उसमें दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। और दादी के क्लास का टॉपिक है नव निर्माण के कार्य के लिए नम्र बनो, पुरुषार्थ से डरो नहीं। नव निर्माण के कार्य के लिए नम्र बनो और पुरुषार्थ से डरो नहीं। ये है 1998 का क्लास। तो दादी ने इसमें बहुत प्रकार की सावधानियां कहें, शिक्षाएं कहें या धारणाएं कहें हमें सुनाई है। सुनते हैं दादी जी के अमृत वचन। बाबा कहते बच्चे अपने स्वभाव को शीतल बनाओ, बहुत बहुत नम्र चित्त और मीठे बनो। जब कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो, आप शीतल बन जाओ। अगर उस बात को लेकर दुश्मनी हो जाती है तो नुकसान होता है। फोर्स में अगर हम आपस में अगर टक्कर खाते हैं तो नुकसान होता है। इसलिए बाद में आपस में मिलकर मीठी धारणा की रूह रिहान करो, डिबेट नहीं करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर ज़रूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना माना समा लेना। निर्माण बनने का अर्थ दादी क्या बता रही है? समा लेना। एक की बात दूसरे से चर्चा नहीं करो। जब कोई बात आपस में नहीं बनती है तो उसको छोड़कर स्वचिंतन में रहो। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। हमें कुमार कुमारियों का बहुत फिक्रात रहता। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। दुनिया में मर्यादा नहीं, हमारी है टॉप मर्यादा। दुनिया में मर्यादाओं का आजकल कोई मान नहीं। और बाबा के विश्वविद्यालय में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो है टॉप लेवल पर आती है मर्यादा। अगर हम किसी पर फेथ रखते हैं तो फेथ पर भी माया पानी डाल देती है। ऐसे अनेक अनुभव देखे हैं। इसलिए हम कंट्रोल करते हैं। कुमार कुमारियां मर्यादा में रहो। एक की गलती से सारे ब्राह्मणों को चोट लग जाती है। एक के कारण हमें सबको बांधना पड़ता। सेंटर पर कुमारियां अकेली रहती हैं। आप उनसे बैठकर बातें करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती इस बात में समझो हम सन्यासी हैं। कुमार कुमारी माना सन्यासी। सन्यासी माना हंसना, बोलना, वृत्ति, दृष्टि, सबका सन्यास। उस समय अपने को कुमार कुमारी नहीं समझो, दादी कहती है सन्यासी समझो। सन्यासी माना हंसना, बोलना, वृत्ति, दृष्टि, सबका सन्यास। जितना ये पाठ पक्का रखेंगे उतना अच्छा है। अगर हल्के रहेंगे तो टीका होगी। किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, ये मेरे से सुना नहीं जाता, शौक लगता है। कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। परंतु किसी का क्वेश्चन क्यों उठा? मेरे ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका भी कारण क्या है? क्योंकि हल्के होकर चले। मर्यादाओं में अपने आप को टाइट नहीं बांधा है। हल्के हो गए तो फिर दूसरों की अंगुली उठ जाती है। ईश्वरीय मर्यादा हमारे जीवन का ऑर्डर है, बाकी कोई ऑर्डर नहीं। इसमें जितना अपनी रूहानियत में मस्त रहो, मेरा एक बाबा, उसी मस्ती में रहो। ये कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। कौन सा कंगन? मेरा तो एक शिव बाबा। मैं जब ये बात बोलती हूँ तो समझते ये मार्ग तो बड़ा कठिन है। फिर बुद्धि जाती है गंधर्वी विवाह में। लेकिन जिन्होंने किया वो अभी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, है ना? क्या किया? गंधर्वी विवाह किया, सोचा हम तो सब मर्यादाओं में चलेंगे। आज दादी कहते वो आंसू बहा रहे हैं। इसलिए कभी भी ये संकल्प नहीं आए। गंधर्वी विवाह किया तो कुमार कुमारी का जो टाइटल है वो तो नहीं रहा ना, अधर कुमार अधर कुमारी बन जाएंगे। तो दादी कहती कभी संकल्प नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं, कंपेनियन चाहिए। मरना है तो पूरा मरना, जीने का नहीं सोचो। हमें बाबा की गोदी में जीना है। दुनिया से हम मर गए,
खाने का, पहनने का, नींद का, सब ऐश चला गया। हम सब त्याग चुके। त्याग माना त्याग। त्याग में कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, दादी कहती है। मरना माना पूरा मरना, त्याग माना पूरा त्याग। जिसने नींद का त्याग किया उसने सब त्यागा। 3:30 बजे मीठी नींद आती है, बाबा कहता उठो, वह भी बाबा ने छीन लिया, बाकी क्या चाहिए। इसलिए हमेशा बाबा कहता बेहद के वैरागी बनो। जितना वैरागी उतना योगी रहते हैं। सेवा तो आप लोग कर ही रहे हो, जो कुछ भी है उसे सफल करते चलो। कल का क्या पता, जितना बुद्धि में सेवा है उनका ही महान भाग्य है। सेवा के ख्याल अगर बुद्धि में चलते हैं उनका भाग्य बहुत महान है, परंतु सेवा के जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। लौकिक को भी थोड़ा चलाना करना ठीक रहता, नहीं तो सर्विस में डिससर्विस हो जाती है। लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखकर चलना है, तब सेवा सफल होती है। नहीं तो अगर लौकिक का बैलेंस नहीं रखा साथ में तो दादी कहते डिससर्विस हो जाती है। जितना सर्विस में बुद्धि लगी रहे उतना अच्छा है। आर्टिकल लिखो, डायलॉग लिखो, अनुभव लिखो, आर्टिस्ट बनो, किसी न किसी कार्य में बुद्धि लगी रहे। सब आर्ट सीखो, वक्त पर सब काम आता है। समय आने पर हर चीज़ काम आ जाती है। कोई ना कोई कला अगर हम सीखते हैं तो ऐसे समय पर जब बाबा की सेवाओं में ज़रूरत होती है और हमारी कला अगर सफल हुई तो हमें कितनी खुशी होगी। तो इसलिए दादी कहती सब सीखो। अगर सेवा में फोर्स है तो कुमारों के कारण। कुमार अपना तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। सभी सेंटर्स की ये रिजल्ट है। आप कुमार सब चिंताओं से मुक्त हो। कुमार कुमारी माना संगम के जीवन मुक्त। कोई बंधन नहीं। वृत्ति में मेरा बाबा, वायुमंडल में वाइब्रेशन है, सब बाबा के बने। कल्याण की भावना है, जीवन है बाबा की सेवा में। हम आप दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हैं। हम दुनिया को बाबा के वायुमंडल में बांधते हैं। कितनी बड़ी सेवा है। हमारी भावना क्या है, सब बाबा के बन जाए, सारा वातावरण बाबामयी हो जाए, ये हमारी भावना है। आप सब 100% लकी हो। आप सबको सर्विस के लिए बाबा ने अपनी भुजाएं बनाया है। आप सब समर्पण हो। अगर आप धन से सेवा नहीं करते तो सर्विस नहीं बढ़ती। आप यह नहीं सोचो हमें बाबा ने नौकरी का बंधन दिया। आप धन से सहयोग ना दो तो सेंटर कैसे चले। बाबा के यज्ञ में तन भी लगाना पड़ता है, धन भी लगाना पड़ता है, मन भी लगाना पड़ता है, तब सेवा का कार्य चलता है, तब सेंटर्स चलते हैं। तो इसलिए दादी कहती है जो नौकरी भी करते हैं तो नौकरी को बंधन नहीं सोचो, ऐसा सोचो हमें बाबा ने सेवा अर्थ ये कार्य दिया है। आपका पूरा तन मन धन बाबा के प्रति है। आप 100 कमाओ, उसमें 25 माँ बाप को, 25 अपने लिए, तो 50 बाबा के कार्य में लगाओ। यही सोचो मैं बाबा के कार्य के लिए 5% कमाने गया हूँ, है ना। अपनेपन की भावना से नहीं, लेकिन बाबा के लिए कमा रहा हूँ। दुनिया ही गंदी है, गंदों के बीच हमें अपनी रूहानियत में रहना है, क्योंकि बाबा के लिए कमा रहा हूँ। लौकिक माँ बाप ने पाला है, उनको भी सहयोग देना मेरा फर्ज है। धन को परसेंटेज से ज़रूर बांटो। जो कुमार अपने हाथ से पकाकर खाते हैं, मैं उन्हों को अपने से भी बड़ा मानती हूँ। आप धन्य हो। अगर सूखी रोटी खाकर चलते हैं तो बाबा आपको मदद देगा। दादी के सामने कुमारों का ग्रुप बैठा होगा तो दादी उनसे कह रही है, अगर खुद पकाकर खाते हो तो आप बहुत धन्य हो, बाबा मदद करेगा आपको। आप 2 रोटी खाओ, बाबा की मस्ती में रहो। ऐसे नहीं सोचो रोज़ रोज़ ऐसे कैसे होगा। अरे रोज़ संगम थोड़े ही आएगा, संगम पर ही हमें ये सब करने का चांस मिलता है ना। शुद्ध भोजन खाना, ब्रह्मा भोजन खाना, पवित्र जीवन जीना, मर्यादाओं में चलना, ये सब संगम युग के श्रृंगार हैं। और ये श्रृंगार सारे कल्प में एक ही बार होते हैं।
तो रोज रोज संगम नहीं आएगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। धन्य बनना है तो त्यागी तपस्वी बनो, तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, इसका रस नहीं। रोटी खाओ लेकिन बाबा की याद में, मौज में खाओ, रस के वश होकर नहीं कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना है। इन रसों में नहीं जाना है। अभी हमें रूहानियत की आत्मिक शक्ति का दान देना है। जितना दाता बनो उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। मुझे नैनों से भी पुण्य करना है। अपनी रूहानियत की शक्ति का भी पुण्य देना है। मुझे देना सीखना है। मैं ये ना सोचूं कि ये मुझे दे, मैं दाता हूँ। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, ये देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी ये मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा ना बने। अपना काम है सबको आत्मिक दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है कोई कैसा है। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है। मैं हर एक से सीखती हूँ। सभी हमारे शिक्षक हैं। हमें हर एक से सीखते रहना है तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं रखो। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। जड़ होती है नफरत, बन जाता है परचिंतन, हो जाता दुश्मन। पहले होगी ईर्ष्या, वो पैदा करेगी नफरत, फिर परचिंतन चलेगा। जिसका परचिंतन करते वो दुश्मन बन जाता है। एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है। एक ही बोल लेकिन जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता। एक ऐसा शब्द भी बोला जो किसी के हार्ट पर लग गया तो जिंदगी भर दुश्मन बना देता। मैं ऐसा क्यों करूं? इसीलिए बोल पर बहुत बहुत ध्यान देना है, कंट्रोल रखना है। ब्राह्मणों में सबसे बड़े से बड़ा नुकसानकारक अवगुण है जिद का स्वभाव। जिसमें जिद है उस पर मुझे बड़ा रहम आता, वह बड़ा धोखा खाते। सबसे ज़्यादा नुकसान इस जिद से होता है। जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए कभी किसी बात का जिद नहीं करना। कोई रॉन्ग है तो राइटियस बुद्धि से निर्णय करना है। जिद के स्वभाव से अपने को धोखा ना दो। निर्णय करो, एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद पकड़ता है तो आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। हल्के रहो, लाइट माइट होकर रहो तो दादी कहती है आपको कभी जोश नहीं आएगा। बात जल्दी ही शांत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी दादी की अनमोल शिक्षाएं, हमारे जीवन को श्रृंगार करने वाली। इन सब का हमें प्रैक्टिकल पालन करके आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।